ऐसे हालात थे। और अभी अभी बीआरओ ने हटाया है। भाई जो भी भाई है ना इस तरफ से आता है ना, तो इनर लाइन का जो परमिट मिलता है ना, वो आप यहाँ से निकलवा सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है ले ही जाना। तो भाई रास्ते में रुक गए हैं, काफ़ी दिन हो गए थे, थोड़ी सी मालिश वगैरह शेव वगैरह सेट कराते हैं। यहाँ हर जगह लिखा मिलेगा झूले। झूले का मतलब है नमस्ते, वेलकम। भाई एक याक का बेड़ा, कितने सारे याक। हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो मैं आपका दोस्त देसी दैया। और दोस्तों अभी हम हैं रिम्सू में और हम जा रहे हैं लेह की तरफ। वो आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया, अगर नहीं देखा तो जाके देखिए। और दोस्तों यहाँ के पूरी ट्रिप में हमने पहली बार खेती देखी है। ये देखिए, जो सबसे अलग चीज़ थी इस एरिया में वो ये थी कि यहाँ पे खेती हो रही है, बाकी कहीं भी हमने खेती नहीं देखी है। और ये आगे रिम्सू है, तो रिम्सू है और वो खड़ी हुई है अपनी ब्लैक बीटल। और हम यहाँ से निकल रहे हैं अब। और व्यू देखिए भाई, देखो ड्राई व्यू है और यहाँ तो ग्रीनरी हमने देख ही ली आखिर। तो चलो चलते हैं और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो ये है भाई रिम्सू। इसमें तो घर भी है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले हमने घर कहीं नहीं देखे, बस लोग अपनी शॉप्स वगैरह खोले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर घर भी हैं। और आपको लद्दाख की फील, लेह की फील आनी स्टार्ट हो गई होगी। ये देखिए अब आ गया, जैसे स्पीति टूर में जो हाउसेस के मतलब जो घर के स्ट्रक्चर थे, वही सेम स्ट्रक्चर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो हम निकल गए रिम्सू से। अब आगे देखते हैं हम कहाँ रुकते हैं, अभी तक कोई डिसाइड हुआ नहीं है भाई। अब तो थोड़ी थोड़ी दूर में ही गांव आने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम आबादी वाले क्षेत्र में आना स्टार्ट हो गए। ये देखो, ये यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा गांव है, सामने दिख ही रहा होगा आपको। तो अब हम आबादी की तरफ हैं, शायद हमारे नेटवर्क भी नहीं जाएंगे और हम रेगुलर अपने काम को भी कर सकते हैं इंजॉय के साथ साथ। तो ये देखिए भाई, लाल कलर के पहाड़ आ गए हैं, बिल्कुल सर्क लाल। और इस साइड में बिल्कुल ही कच्चे। भाई बारिश में तो यहाँ ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। दिख रहा है आपको, बिल्कुल रेड कलर के पहाड़ है। और साथ में चल रही है छोटी सी रिवर, क्योंकि अभी ग्लेशियर पिघल नहीं रहे, तो रिवरों में पानी बहुत बहुत कम है। और ये देखिए, ये हम पहुंचने वाले उपसी रह गए यहाँ से 23 किलोमीटर। और पहाड़ का डिज़ाइन देखिए, अलग ही होते हैं इनके बिल्कुल ही। या तो यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, इसका इफेक्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है कि यहाँ बिल्कुल ही अलग लेवल के पहाड़ होते हैं। एक चीज़ देखिए, पेड़ आने स्टार्ट हो गए भाई। कितनी खुशी मिलती है ना ग्रीनरी और नेचर को देख के। और वो भी कई दिन अगर आप बिल्कुल सूखे पहाड़ों पे चल रहे हो और अचानक आपको ग्रीनरी दिख जाए ना, कितनी खुशी होती है ना। नया रोड दिखता है, नए पहाड़ दिखते हैं भाई। पर हाँ, ये है कि इस एरिया में मैंने गायें वगैरह ये दिखने स्टार्ट हो गए, बाकी पीछे कहीं भी नहीं थी। इस एरिया में ही लग रहा है कि कुछ जीवन बेहतर है। अब देखिए, अब आ गए प्योर रेड और सामने दिख रहा है एक पुल। ये पुल वगैरह बड़े परेशान करते थे पहले भाई बाइक्स और गाड़ी वालों को, इसलिए रूट इतना मुश्किल होता था। ये देखिए रोड कितना प्यारा लग रहा है सामने से। ये देखिए, वो देखिए ऊपर कैसे जा रहा है, गाड़ियाँ आ रही है। और ये सीधा ऊपर, आई थिंक ये लेह वाला ही है, तो ये सीधा लेह चढ़ जाएगा। और ये उपसी विलेज, काफ़ी बड़ा विलेज है यहाँ। ये भी सुंदर, ग्रीनरी भी है, नदी भी है, सब कुछ है इधर। तो काफ़ी अच्छा डेवलप एरिया है। बट मुझे वो रोड बहुत बहुत पसंद आया भाई। हाँ, और ये हमारी एंट्री होगी और उसके बाद भेजेंगे। शायद कोई स्लिप वगैरह कटती होगी या कोई एंट्री है, ये पता नहीं। अभी चौहान भाई गए हुए हैं, तो वो आके वही बताएंगे क्या है। तो भाई ये है उपसी ब्रिज, काफ़ी सुंदर और उपसी से कनेक्टेड। और ये देखिए रिवर कितनी सुंदर लग रही। देखिए भाई, ले रह गया 47, पेंगसो रह गया 203। तो भाई कुछ ऐसा आ गया लैंडस्केप, साथ में चल रही है ये रिवर, ठीक है। और चौहान साहब बता रहे हैं, मैं तो श्योर हूँ नहीं, कि ये सिंधु रिवर है, कंफर्म सिंधु रिवर। तो हो सकता है भाई। ये देखो भाई किस टाइप की चढ़ाइयाँ आती है। बस ऐसे ही अप एंड डाउन चलते, ज़्यादा नहीं, बट रोड बहुत बहुत प्यारे, क्लीन। अब देखो कहीं रोड पे मतलब वो नहीं लगता कि कोई गंदगी या कोई चीज़ पड़ी हुई है, बिल्कुल साफ सब कुछ। और इस एरिया में हमने लाइट के पिलर्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। इससे जो पहले का एरिया था ना, उसमें कहीं भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का साधन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ या तो आर्मी वालों ने जनरेटर से उनको कनेक्शन दिया हुआ था, या कुछ लोगों ने सोलर का सिस्टम लगाया हुआ था, बाकी और कुछ भी नहीं था। न कहीं टावर आते थे,
50 किलोमीटर के बाद आपको सिर्फ मतलब 1 किलोमीटर में टावर होते थे, और उसके बाद फिर वैसा ही बिल्कुल रो एरिया था वो। कितनी ग्रीनरी आ गई है, ये शायद आई थिंक आर्मी वगैरह ने डेवलप की हुई है, क्योंकि ये पहले से तो थी नहीं, अभी ये डेवलप की, और काफ़ी एरिया ग्रीन है। तो ये हालत हो रखी थी खराब, बिल्कुल ही देखो फट गए थे पानी में गीले हो के। तो ये दूसरे शूज़ लिए हैं, ठीक है, मतलब अच्छे हैं, लिबर्टी के भी थे, पर वो थोड़ा सा साइज़ मेरे फिट नहीं बैठा था। और एक लिया इनर, क्योंकि भाई ठंड आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो भाई ये इनर ले लिया। और ये भाई अपने राजस्थान से देख लो, हरियाणा, राजस्थान में और यूपी वाले कहीं भी मिल जाते हैं भाई, लग रहे हैं देश की सेवा में। ये ले लिए क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ रही थी, और हवा चल रही बहुत तेज़। और भाई जो भी भाई है ना इस तरफ से आता है ना, तो इनर लाइन का जो परमिट मिलता है ना, वो आप यहाँ से निकलवा सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है ले ही जाना। तो वो तो हमने यहीं से निकलवा दिया, और अब हम ले नहीं जा रहे, अब हम सीधा जाएंगे पेंगोंग लेक की तरफ। तो हमारा एक दिन भी बच गया, और हमारे 70 किलोमीटर जो 35 किलोमीटर हमें जाना पड़ता ले के लिए, और 35 किलोमीटर आना पड़ता, दोनों ही चीज़ सेफ होगी। तो अब हम रुकेंगे, कहाँ पे रुकेंगे चौहान साहब? शक्ति। अब हम रुकेंगे शक्ति, और सुबह स्टार्ट करेंगे पेंगोंग लेक के लिए। तो आज हमारे पास इनफ डे है, जाएंगे कहीं अच्छी सी लोकेशन ढूंढेंगे, खाने का भी कुछ लेके जाते हैं। आज चौहान साहब ने वादा किया है कि शाम को रोटी खिलाएंगे। अगर चौहान साहब रोटी खिलाएंगे तो मैं चौहान साहब को एक बढ़िया सी सब्जी बना के खिलाऊंगा। फ्यूल लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप है, उससे पहले कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, और इससे आगे हमें कोई पेट्रोल पंप पड़ेगा भी नहीं। तो सबसे पहले वहाँ जाते हैं, फ्यूल कराते हैं, और फिर वापस निकलते हैं। तो ये 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना ही पड़ेगा भाई। बट लैंडस्केप देखो, यहाँ तो ग्रीनरी भी है, ड्राई भी है, सब कुछ मिक्स है। हमारे साथ धोखा किया, उन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन ये था सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर। और सामने आ गया पेट्रोल पंप, यहाँ से डलाते फ्यूल और वापस चलते उर्वी की तरफ। करा दिया फुल, ये देखिए। और टोटल हमारा फ्यूल लगाना वो लगा 2727 रुपये का। हमने डलवाया था कैलोंग से, और कैलोंग से वापस यहीं आके हमने डलवाया है। तो 2727 रुपये में हम वहाँ से यहाँ आ गए, और हमारे पास लगभग 1300-1400 रुपये का फ्यूल बचा हुआ था। तो अगर आपकी गाड़ी की ये कैपेसिटी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अरे हवा चेक, क्योंकि देखो आप कभी भी है ना, कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर 400-500 किलोमीटर चले हुए हो, तो कम से कम एक बार अपने हवा चेक ज़रूर करा ले भाई। क्योंकि जब आप लंबे चलते हो और ऑफ रोड पे चलते हो ना, तो कहीं ना कहीं हवा टायर अप एंड डाउन होता है। अगर आप ज़्यादा प्लेन में चल रहे हो, स्पीड में चल रहे हो, तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है। आप ऑफ रोडिंग में चल रहे हो तो कई बार घट जाता है। तो एक बार चेक ज़रूर कराओ ना भाई। निकल गए शक्ति की तरफ, रात को शक्ति के आसपास ही कहीं रुकेंगे। तो देखते हैं कैसा होगा वहाँ का माहौल, क्योंकि पहली बार ही जा रहे हैं तो भाई इतना पता नहीं है। तो भाई रास्ते में रुक गए हैं, काफ़ी दिन हो गए थे, थोड़ी सी मालिश वगैरह, शेव वगैरह सेट कराते हैं, और फिर करेंगे। इधर भाई ने नई शॉप खोली थी, भाई का उद्घाटन करने हम ही आ गए, तो भाई कराते हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे ना भाई। थोड़ा सा वो करवा के फ्रेश अप सा हो गया, मालिश वालिश मरवाई, बढ़िया मस्त सा हो गया। अब चलते हैं, अब करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। अभी हम हैं करू में, और करू से हम जा रहे हैं अब पेंगोंग की तरफ। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं और कहाँ रुकते हैं। यहाँ हर जगह लिखा मिलेगा जूले। जूले का मतलब है नमस्ते, वेलकम, ठीक है। और ये रास्ता सीधा जा रहा है चांगला। तो अभी हम देखते हैं, अगर हमें पहले कोई अच्छी लोकेशन मिली तो हम वहाँ रुकेंगे, नहीं तो हम सीधा जाएंगे चांगला। अब डिपेंड करता है रोड कैसे है। अगर रोड सारे ऐसे ही रहे तो हम निकल जाएंगे, और अगर रोड नहीं हुए ऐसे तो फिर हम रुक जाएंगे। तो भाई 2 काम हमारे पेंडिंग थे, वो दोनों हमने कर दिए पूरे। पानी भरना और थोड़ा सा सब्जी लेनी थी, दोनों हमने कर लिए। और अब हम निकल गए शक्ति। हम पहुंच ही गए हैं, लगभग 1 किलोमीटर पहले है। तो बस फटाफट निकलते हैं और फिर देखते हैं शक्ति से आगे निकलना है, अब वहीं रुकना है, वो फिर डिसाइड कर लेंगे हम ऑन द स्पॉट। भाई यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, शायद गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और शायद लोग भी पहले से ज़्यादा समर्थ हो रहे हैं इन काम के लिए। और देखो व्यू तो गजब का ही बनता है भाई इन एरिया में। रात को ही बस मौत उगलती है भाई, इतनी ठंड होती है पूछो मत। शक्ति हमने कर दिया क्रॉस, और सामने आपको दिख रही होगी ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए, बहुत घूमते हुए। मतलब ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल चल रहा है, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छे हैं भाई।
अभी तक तो अच्छे चल रहे हैं, आगे का पता नहीं, तो आगे चल के फिर देख लेंगे। अगर नहीं अच्छे होंगे तो फिर चेंज कर देंगे, कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। फिर हम बढ़ रहे हैं तंगलंगला पास की तरफ। और ये देखो भाई चांगला पास, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा सामने कितनी हाइट तक रोड ही रोड दिख रहे हैं। वहाँ पहुँचना है, धीरे धीरे पहुँचते हैं। यहाँ के पहाड़ों की एक खासियत है कि यहाँ पे है ना दिन बहुत लेट ढलता है, यानी कि सूरज अस्त होता है लगभग 7:30 तक, और सुबह सनराइज़ होता है 5:08 पे, 5:10 पे, 5:15 पे। मतलब वो जगह जगह अलग है, बट यहाँ पे मतलब एवरेज इतना ही। तो दिन बहुत लंबा होता है, करने को बहुत कुछ होता है। भाई हमने रोड की ज़रा सी तारीफ़ क्या की, रोड बुरा मानेगा। ऐसे गड्ढे वाला और ऐसा ऑफ रोड आया है कि अब जो टाइमिंग था उसका सिस्टम तो हो गया ख़राब। अब हमें लगता नहीं कि जो टाइमिंग हमने डिसाइड की थी उससे डबल टाइमिंग में भी हम तंगला पास क्रॉस कर पाएंगे। और अब तो खतरा हो गया शाम की कैंपिंग का, कि टाइम से कैंपिंग कर लेते, पर आज फिर वही होगा, लेट कैंपिंग। अभी भाई ये चलता है, हमेशा रिस्क तो लेना पड़ेगा। रोड अच्छा दिख रहा था, आधे रास्ते क्या 5-10 किलोमीटर अच्छा ही था, तो हमने सोचा अच्छा ही होगा, और हमने रिस्क ले लिया, और रिस्क हो गया है फेल। रास्ता है बहुत ख़राब, सारा ऑफ रोड दिख रहा है दूर तक, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि अच्छा होगा। हालत चल रही है रोड की, बुरा हाल कर दिया। पेट में भी दर्द और दिल में भी दर्द, और गाड़ी भी बेचारी रो रो के ही चल रही है। हालत ऐसी हो रही कि एक तो चढ़ाई और ऊपर से रोड ख़राब का रोड आ गया है। ये देखिए इस टाइप का तो साइड दिख रहा है, और आगे रोड थोड़ा सा हम पर तरस खाया। 1.5 घंटा कच्चा रोड चलने के बाद थोड़ा सा पक्का रोड आया, तो हम थोड़े से पक्के रोड पे आ गए, पहले से बेहतर कंडीशन में आ गए। पर आगे से गाड़ियाँ काफ़ी आ रही हैं, तो हम तो अभी भी आधे कच्चे पे ही चल रहे हैं। होंगे ना ये रास्ते, इन रास्तों से अभी भी पीछे से ऐसा घूम आ रही है आवाज़। ये देखो पूरा कच्चा रोड है, वो जहाँ से वो गाड़ियाँ जा रही है ना, वो पूरा कच्चा रोड है। वहाँ तक जो ये है ना टीसीपी, यहाँ तक पक्का था, यहाँ से फिर नीचे वो जितना भी जा रहा है ना घूम के नीचे, इसके पीछे सारा कच्चा रोड है। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये भी सारा का सारा पक्का रोड है। अभी तक तो जो दिख रहा है पक्का ही दिख रहा है, आगे का पता नहीं। बीटल्स खड़ी हुई जो ज़बरदस्त लग रही है ना ऐसी लोकेशन, पीछे से स्नो पीक्स, ये पूरा स्नो और मज़ेदार। भाई ये देखो क्या मस्त लग रही है भाई, कीचड़ में संधी हुई तो कुछ और ही ज़बरदस्त लगती है। और भाई हम जा रहे हैं चांगला पास। चांगला पास 17,000 प्लस 17,500 कुछ की हाइट पे है, तो थोड़ी सी हैवी हो जाता है। तो धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि हमने धीरे धीरे हाइट को लिया है, तो हमें इतनी कोई परेशानी है नहीं। लिक्विड दबा के पियो, दबा के जितना हो सकता है जूस पानी दबा के पियो, तो आप इजीली कर पाओगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ये देखो, और ऊपर तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे स्नोफॉल हो रही है। भाई कब तक चलेगा ये? मैं इस टर्न पे आपको दिखाता हूँ स्नो का हाल। ये देखिए पूरा का पूरा, इधर भी और वो सामने भी देखिए। अब जैसे हम टर्न घूमेंगे ना, पूरा का पूरा देखिए, पूरा वाइट ग्राउंड हो रखा है। ये देखिए, तो देखो बहुत सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं, क्योंकि आगे से आ रही दूसरी गाड़ी, तो इसलिए इनको सबको रोक दिया गया और हम भी रुक गए हैं। अब आराम से यहाँ थोड़ी देर खड़े होंगे, नज़ारों का लेंगे आनंद, और आपको दिखाते हैं वही नीचे का हाल। ये भाई आए हुए हैं, देखो ये रोड बनाते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं। इतनी ठंड में ना हमें 5 मिनट खड़ा होना ना मुश्किल हो जाता है, पर ये लोग है ना, तुम भाइयों के लिए ना बहुत मेहनत करते हैं। तो भाई ये आ गए बिल्कुल, देखो चांगला पास। देखो पास की एक खासियत होती है, जहाँ पास पहुँचोगे वहाँ आपको खूब सारी स्नो मिलती है। ये देखो, और भाई नीचे शाम को रात को जम जाती है ब्लैक आइस, तो ऐसी जगहों पे भाई हमेशा ट्राई करो कि शाम को ही निकल जाओ, आपको मतलब रात को ना निकलना पड़े, क्योंकि ये चीज़ें जम जाती हैं और फिर ये बुरा हाल कर देती है। हिल के है ना, पेट का पानी और सब कुछ हिल चुका है। एक तो चढ़ाई और ऊपर से गड्ढे, और वो भी हाईएस्ट पीक की तरफ जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी भाई बुरा हाल है। आज ही हम 2 पास क्रॉस कर चुके हैं ना हाईएस्ट, एक ये और एक तांगलंगला और चांगला, 2 पास क्रॉस कर दिए। तो भाई हालत हमारी भी खस्ता हो रखी है। अब जाएंगे आराम से कहीं
जहाँ कैंपिंग की जगह मिल गई। अभी तो हमें कम से कम 1 घंटा तो मिनिमम ड्राइव करना ही पड़ेगा। तक हम हाइट पे थे ना, तो सूरज बिल्कुल लग रहा था काफ़ी हाइट पे, लेकिन अब जैसे ही ढलान पे जाएंगे ना, वो इस पहाड़ के पीछे छुप जाएगा और हम रह जाएंगे अंधेरे में। और वो चांगला पास दिखना लग गया है। और वो देखिए वो सामने दिखने लग गया चांगलांगला पास। और आखिरकार हम अथक प्रयास के बाद जोर लगा के हईशा पहुंच गए भाई रे। देख रहे हो आप पूरी दोनों साइड से कितनी बड़ी, जहाँ भी पास आता है ना वहीं पे इतनी स्नो तो आ ही जाती है। पर यहाँ इस पास पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वो था यहाँ का ऑफ रोड टूटा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। अदरवाइज तो मस्त है, व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। आप ये देखिए चारों ही तरफ, ये चांगला पास हाईएस्ट, इसके बाद आ जाएगा डाउन। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये है चांगला पास। हवा थोड़ी तेज़ चल रही है, ज़्यादा देर हम रुक नहीं पाएंगे। और यहाँ पे है एक टेंपल भी, वो भी आपको दिखाते हैं चांगला पास का। और ये देखिए यहाँ है हाईएस्ट 17,586 फीट, वर्ल्ड 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास। तो ये देखिए, और ये है एक टेंपल, ये स्तूपा, और सामने बना हुआ है चांगला बाबा स्थल। तो अभी चलते हैं भाई, यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं। और वो खड़ी हुई अपनी ब्लैक बीटल, और निकलने की करते हैं तैयारी फटाफट, क्योंकि वैसे भी हम लेट हो गए हैं। रास्ता तो चढ़ते वक्त भी ऐसा था, उतरते वक्त भी ऐसा ही है। ये तो भाई फिर बहुत लंबा पड़ गया हमें, बहुत बुरा हाल हो गया रे। और ऊपर से देखिए, आप नीचे देख रहे हो अपनी गाड़ी आइस पे चल रही है, बिल्कुल स्नो है नीचे। और भाई आपको दिखाते हैं, अभी तो स्नो वो मेरे ख्याल से खोल रहे हैं, अभी खोला भी नहीं है। वो देखो सामने स्नो हटा ही रहे हैं, अभी तो हटी भी नहीं है अभी प्रॉपर। तो आप खुद देखो क्या हाल है। आर्मी की गाड़ियाँ अभी स्नो हटा रही हैं और बुरा हाल है भाई, देखो कितनी स्नो है भाई। तो हम चांगला पास से नीचे निकले हैं, और निकलते ही यहाँ पे स्थिति ऐसी हो रही है, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है दोनों साइड का, और यहाँ से बर्फ़ हटाई जा रही है इस जेसीबी के द्वारा। जब ये बर्फ़ हट जाएगी तब कहीं हमारी गाड़ियाँ निकल पाएंगी। तो भाई बहुत पोजीशन है ख़राब, और यहाँ देखो इतनी ऊंची बर्फ़ पड़ी हुई है, और पीछे है हमारी गाड़ी। तो इधर हमारी फंसी हुई है गाड़ी, और बाहर हो रही है बहुत ठंड, रुकना हो रहा है बहुत मुश्किल। हाल क्या हो रखा है, गाड़ियाँ फिसलती हुई आ रही है स्नो में। देखो आप नीचे कैसे स्लाइड करती हुई निकल रही है सारी गाड़ियाँ, और अभी हमें भी स्लाइड करते हुए ही निकलना पड़ेगा। और गाड़ियाँ तो रह गई, वो देखो ऑल्टो में दिक्कत आ गई, तो ऑल्टो रुक गई है, पर हम निकल जाते हैं जब तक, क्योंकि उस साइड का ट्रैफिक हो गया क्लियर। ऐसे हालात थे, और अभी बीआरओ ने हटाया है। तो भाई थैंक यू। तो भाई बहुत मेहनत करके इन्होंने हटाया है, अदरवाइज ये स्लाइड आ गई थी नीचे, ये जो दिख रही है ना, ये स्लाइड आ गई थी नीचे। तो ऐसे ही चलते हैं नीचे तक ही, और ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो भाई फिर आता है पानी दुनिया भर का नीचे। और अब की बार तो ये बहुत लेट पिघलेंगे, और शायद हो सकता ना ही पिघले, जिस हिसाब से अभी चल रहा है ना। वहाँ से आए थे नीचे, वो बिल्कुल टॉप से, और अब तो पहुँच गए भाई, नीचे ही नीचे जाना है। तो फटाफट उतर रहे हैं, इतनी हंसी शाम है, मस्त। और यहाँ से तोंग से है 30 किलोमीटर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तोंग से पहुँचे, लेकिन कहीं अच्छी सी वो मिलेगी तो हम रुक सकते हैं। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, लेफ्ट साइड में देखिए, ये एक लेक है जो अभी फ़िलहाल जमी हुई है। ये सामने देखो, ये लेक है जो अभी जमी हुई है। तो अगर ये लेक, भाई देखो हमने एक चीज़ को मिस की भाई। एक्चुअल में क्या था, देखो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम सभी लेक्स को देखते, स्नो ना ही देखते, या फिर स्नो देखते तो लेक नहीं देख पाए, क्योंकि यहाँ पे है ना लेक्स बिल्कुल पैक्ड है अभी तो। और इस साल में थोड़ा सा डिले भी है। ये है यहाँ पे याक का बेड़ा, और ये है नोमैडिक फार्म एंड रेस्टोरेंट। अगर कभी भी आते हो तो बीच में एक ब्रेक भी ले सकते हो। और ये देखिए, आप चारों तरफ देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ याक मिलेंगे। ये भाई एक याक का बेड़ा,
कितने सारे याक एक साथ। और ये लोग याक का दूध वगैरह भी सेल करते हैं। और व्यू देखिए क्या गजब है, देखिए चारों ही तरफ। और वो खड़ी है अपनी जैम्बो ब्लैक बीटल। होते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है, कभी भी आप आ सकते हो, चाहे कॉफ़ी मैगी स्नैक्स वगैरह मिल सकते हैं जी। याक का दूध भी मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे याक का दूध भी मिलता है। नोमैडिक फोम एंड रेस्टोरेंट। हाल आप इससे इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक भी लेक में पानी नहीं है, सब जमी हुई है भाई, सारी लेके टोटल भाई। अब फिर ब्लैक आ गए हैं, कहीं ब्लैक, वाइट, ग्रे, वाइट, सब हर किस्म के पहाड़ देख लिए भाई लद्दाख ट्रिप में। तो कान भरे दिन के बाद एक खूबसूरत रास्ता और एक खूबसूरत वैली। हम इसी वैली में कहीं रुकेंगे, अब देखते हैं कहाँ रुकेंगे, बट इसी खूबसूरत वैली में आज हमारी नाइट होगी। नदी का हाल जमा हुआ है, बिल्कुल पूरी नदी जमी हुई है। पुल के नीचे से देखो, दिख रही है आपको, पुल के नीचे से पूरी की पूरी नदी जमी हुई है। नदी जमी हुई है, तो बर्फ जमी हुई है। देखिए भाई कैसा लग रहा है इवनिंग में दुर्बुक शहर, जबरदस्त है भाई। लाइटें देखी नहीं अभी तक किसी शहर में, सब में सिर्फ सोलर से चलती थी वो छोटी लाइट। और ऑफ रोडिंग दोनों हो रही है एक साथ, कुछ नहीं दिख रहा, बस बीच में कहीं कहीं आर्मी के वो आ रहे हैं और बाकी कहीं कुछ भी नहीं है भाई। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 12 और आज भाई बहुत लॉन्ग ड्राइव हो गई थी और अभी हम पहुंचे हैं पेंगोंग लेक। तो अब कैंपिंग और सुबह दिखाएंगे आपको यहाँ का हाल। भाई बड़ी परेशानी हुई, कहीं भी लोकेशन नहीं मिल रही थी, होटल नहीं मिल रहे थे, कुछ भी नहीं था। फिर लास्ट में एक मिले, उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ लगाओ, खाना भी खिलाया और अभी सो रहे हैं टेंट में। और बाकी जो है वो हम आपको बताएंगे। लोकेशन हर चीज़ मस्त है, बट वो आपको देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पर बने रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय बाय एंड गुड नाइट।